हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके लाइक करिए, ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए अच्छा बना कर लाऊं और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, क्वेश्चन स्क्रीन में सामने है, जल्दी करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो फाउंडर है हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी का? ए सुकुमार दत्त, बी मदन मोहन मालवीय, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी मोतीलाल नेहरू। जल्दी बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए चारों ऑप्शन में से क्या इसके लिए सही आंसर हो सकता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो के आखिर में सारे बच्चे कमेंट करके स्कोर बताएंगे अपना, कितना कितना स्कोर वो इन एमसीक्यू सीरीज़ में गेन कर पा रहे हैं। देखते कितनी अच्छी तैयारी बच्चों ने की है। तो जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है बी, द मदन मोहन मालवीय इज़ द पर्सन हु इज़ द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 15 मार्च डैश। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए। देखते कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर हमें करते हैं कमेंट। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी कमेंट करिए आंसर। ए है 1928, बी 1930, सी 1931 एंड डी 1935। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट उत्तर रहेगा इसके लिए? तो गांधी इरविन पैक्ट एक पैक्ट था जो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है, कि जो इरविन था वो कह रहा था कि तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करो और साथ में हम तुम्हारे आदमियों को छोड़ देंगे जिनको अरेस्ट किया है और जो नॉन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है, और तुम्हें जाके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना होगा। और पैक्ट जाके साइन हुआ था 1931 में। सी करेक्ट उत्तर रहेगा इसके लिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप सब जानते हो, नाम सुना है। ये कौन है इसके फाउंडर? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन जो हैं वो फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के? ए जिना, बी सैयद अहमद खान, सी अबुल कलाम आज़ाद एंड डी भुट्टो। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। जल्दी बताइए। ए है, बी है, सी है, डी है? तो याद रखिएगा राइट आंसर रहने वाला है आपके पास बी सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इज़ द राइट आंसर हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who said that the constant drain of wealth from India was responsible for Indians' economic miseries? जल्दी से बताइए नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने कहा है कि constant drain of wealth from India was responsible for Indian economic miseries? A. B.C. Pal, B. B.P. वादिया, C. दादा भाई नौरोजी एंड D. G.S. अरुंदले। जल्दी से बताइए। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब कि अंग्रेज यहाँ से ना मैक्सिमम जो भी चीज़ें थी, सोना हो गया, हीरे जवाहरात थे, वो बाहर लेके जा रहे थे, ठीक है, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी मिजरी हुई, ठीक है। किसने कहा था? जल्दी बताइए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 53 का। ए है, बी है, सी है, डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज द पर्सन हु सेड दैट द कांस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन इकोनॉमिक मिजरीज। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? 54 Who was the first native ruler to sign subsidiary alliance of
वेलेस्ली। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन फर्स्ट नेटिव रूलर था जिसने साइन किया था सब्सिडायरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली? जल्दी से बताइए। ए नवाब ऑफ अवध, बी निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सी नवाब ऑफ कर्नाटका एंड डी मराठा लीडर रघाव। जल्दी से बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा चारों के चारों ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है या डी है? किसने फर्स्ट नेटिव रूलर जो था जो साइन किया था सब्सिडायरी अलायंस वेलेस्ली का? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला 54 का बी, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इज द राइट आंसर, जो पहले पर्सन थे नेटिव रूलर जिन्होंने साइन किया था सब्सिडायरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी करिए। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखते कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट करते हैं और गेस करते हैं। जल्दी से बताइए, ये तो बेस है ना, यहीं से स्टार्ट होती है आपकी हिस्ट्री। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है या डी है? ए ओ ह्यूम, ए, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डी गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और कब की थी? ये की थी 1885 में, ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, इसका भी आंसर करिए। ऑप्शन आगे वाले बाद में करता हूँ सामने। कह रहा था होम रूल लीग वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ए, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी है स्ट्रगल फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मस्कर्स एंड डी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आपके पास नीचे दिए गए सारे के सारे चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा 56 का? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि होम रूल लीग वाज फॉर्म ड्यूरिंग द। जल्दी से बताइए किसके टाइम पे होम रूल लीग जो थी फॉर्म हुई थी? ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए? जल्दी से बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है? तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर रहने वाला वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में, और उसी बीच होम रूल लीग की स्थापना हुई है। ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर आपके पास रहने वाला था ए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि स्वराज पार्टी जो थी ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? और चारों ऑप्शन में से ए लाला लाजपत राय, बी सरोजनी नायडू, सी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू एंड डी सी राजागोपालाचारी एंड सी वी चिंतामणि, सी वाई चिंतामणि। चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर है? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए। इन चारों के चारों ऑप्शन में से करेक्ट उत्तर क्या है? किस आदमी ने स्थापना की है, ऑर्गेनाइज की है स्वराज पार्टी को? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सी करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 57 का। स्वराज पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले दो पर्सन थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसी वजह से सी आपका करेक्ट उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड बाय गांधी जी एट। जल्दी से बताइए सत्याग्रह सभा गांधी जी ने बनाई थी। सत्याग्रह सभा किसने बनाई थी? गांधी जी ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी गुजरात एंड डी पुणे। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा? बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात या पुणे? चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 58 का? सत्याग्रह सभा गांधी जी ने बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन ही तो है कि किसने बनाई थी सत्याग्रह सभा? गांधी जी ने। अब बनाई कहाँ थी? चारों ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? तो आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए बॉम्बे। सत्याग्रह सभा गांधी जी के द्वारा बॉम्बे में बनाई गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है कि गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट ऑन द 6 अप्रैल डैश। जल्दी से बताइए इस डैश में क्या भरा जाएगा इन चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से, ए बी सी या डी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल, गांधी ने कॉल किया ऑल इंडिया हड़ताल के लिए, स्ट्राइक के लिए प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट रोलेट एक्ट ऑन 6 अप्रैल डैश, ए 1918, बी 1919, सी 1926 एंड डी 1925। क्या राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है, चारों ऑप्शन में से। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि ये रोलेट एक्ट वाला जो कांड था ये कब हुआ था, 1919 में। तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। बस ये डेट याद रखिए, 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने कॉल के लिए कहा था, कॉल की थी हड़ताल की, याद रखना, इंडियन हड़ताल स्ट्राइक वगैरह की याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। जलियांवाला बस्कर कांड में किस इंसान ने जो थी ऑर्डर किया था, मीटिंग के टाइम पे ऑर्डर किया था ट्रूप्स पे ओपन फायर करने के लिए, वो कौन था, ए बैन, बी इरविन, सी डायर एंड डी मॉन्टेगू। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा वो आराम से आंसर दे सकता था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डायर, जनरल डायर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये घुसा था जब वहाँ पर जलियांवाला बाग में, वहाँ पे ना 3 साइडेड कवर थी वो ज़मीन या पार्क दीवारों से, बस एक ही वे था। इसने इस रास्ते पे रोक कर एकदम से वहाँ पे सिपाहियों को रोक कर लगातार फायरिंग करवाना शुरू की जब तक उनकी गोलियाँ ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मरे। ठीक है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जख्मी भी हुए थे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे, द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। जो इंक्वायरी कमेटी जलियांवाला बाग कांड को देखने के लिए, इंसिडेंट को देखने के लिए बनाई गई थी, उसका हेड कौन था, नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में। ऐसी कमेटी जो जलियांवाला बाग कांड के इंसिडेंट को देखने के लिए, उसके मायना करने के लिए बनाई गई थी, वो इन चारों ऑप्शन में से कौन था, ए डायर, बी इरविन, सी हंटर एंड डी साइमन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 61 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गैस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी। ठीक है, हंटर इज़ द राइट आंसर। हंटर कमीशन बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, हंटर कमीशन बनाई गई थी इंक्वायरी करने के लिए जलियांवाला बाग कांड को। कब बनाई गई थी वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है कि द लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय, किसने लिखी है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस पर्सन ने लिखी है, ए विपिन चंद्रपाल, बी अरविंदो घोष, सी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड डी अश्विनी कुमार। कौन से ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास अरविंदो घोष इज द पर्सन हु राइट द न्यू लैम्प फॉर इंडिया। याद रखना, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इसका राइटर थे अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, द खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए जिना, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी अली ब्रदर एंड डी आगा खान। जल्दी बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए है, बी है, सी है या डी है। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 63 का, जल्दी बताइए। चारों ऑप्शन में से क्या आंसर है इसका। तो याद रखिएगा जो राइट आंसर रहने वाला आपके पास वो है सी अली ब्रदर। वो कौन कौन से थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों पर्सन थे जो कैलिब्स के लिए वर्ल्ड वार के टाइम पे जिनकी पावर को छीन लिया गया था, उनको पावर वापस दिलवाने के लिए मूवमेंट लड़ी गई और वो मूवमेंट यही थी खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। जल्दी से बताइए कौन से थे, अभी तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। अभी ऑप्शन बोला था मैंने इसका।
ठीक है। तो टर्की के किंग को, जिनको कैलिब कहते थे, क्या कहते थे, कैलिब, उनकी पावर को, उनकी प्रॉपर्टी को वापस दिलवाने की बात चल रही थी, उसके लिए मूवमेंट लड़ी गई जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी आंसर करिए, क्वेश्चन सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नाउन एज द फ्रंटियर गांधी। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्सन, मतलब कौन सा आदमी ऐसा है जिसको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जो विख्यात है, फेमस है, किसके नाम से, फ्रंटियर गांधी के। ए हसरत मोहानी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ्फार खान एंड डी इकबाल खान। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। ए है, बी है, सी है या डी। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान इज़ द पर्सन हु इज़ पॉपुलरली नाउन एज फ्रंटियर गांधी। बहुत बार क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मास मूवमेंट जो थी वो बिगेन हुई थी डांडी मार्च के साथ, महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। डांडी मार्च के टाइम पे कौन सी मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट की थी साल्ट ला के या साल्ट मार्च के अलावा। ए खिलाफत मूवमेंट, बी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डी क्विट इंडिया मूवमेंट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी। जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कमेंट में बताएंगे ये कब स्टार्ट हुई थी, जल्दी करिए, कौन सी डेट को इसको स्टार्ट किया गया था। आई होप मैक्सिमम बच्चों को पता होगा 1930 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हैं वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जल्दी से बताइए, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ए बरदौली, बी पूना, सी कलकत्ता एंड डी मद्रास। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। 67 का क्या राइट आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है। गांधी जी ने कहाँ पे कॉल किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, अनाउंस किया था सस्पेंशन करने के लिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए, द बरदौली में किया गया था। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। पहली स्वराजिस्ट जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ हेल्ड हुई है। ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी मद्रास एंड डी बरदौली। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। ए है, बी है, सी है या डी है। चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा 68 का। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो सकता है इस क्वेश्चन का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास बी इलाहाबाद। तो फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी, पहली स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो कहाँ हुई है, वो हुई है इलाहाबाद में। कहाँ पे हुई है, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन सामने लाता हूँ। कह रहे हैं व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया द वाइसरे वाज। जल्दी से बताइए, जब साइमन कमीशन बनी और इंडिया में साइमन आया, ठीक है, तब उस टाइम पे आपका वाइसराय कौन था, इंडिया में वाइसराय कौन था। जल्दी से बताइएगा ऑप्शन से पहले, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है लॉर्ड जॉर्ज, बी लॉर्ड अरविन, सी लॉर्ड रीडिंग एंड डी लॉर्ड रिपन। इन चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 69 का।
साइमन कमीशन के विजिटेड टाइम पे कौन सा वायसराय इंडिया में था? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी में से चारों में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए? जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है 69 का बी, लॉर्ड इरविन इज द पर्सन, ठीक है, वो उस टाइम पे यहाँ पर थे। अगला क्वेश्चन सामने, आंसर करिए, जल्दी करिए। कह रहा है द नंबर ऑफ मेंबर इन द साइमन कमीशन वाज, कितने मेंबर थे साइमन कमीशन में? ए 10, बी 20, सी 7 एंड डी 12। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, कितने मेंबर थे साइमन कमीशन के अंदर? तो याद रखिएगा राइट आंसर रहने वाला सी, 7 मेंबर थे, कुल 7 मेंबर थे साइमन कमीशन के अंदर। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। द रिवोल्यूशनरी हु वाज एन अक्यूज्ड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, वो रिवोल्यूशनरी जो एक अक्यूज था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, हु डाइड इन जेल आफ्टर 64 डेज फास्ट वाज, कौन था? ए जतिन दास, बी सुखदेव, सी राजगुरु एंड डी बोथ ए एंड बी। कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए। ऐसा रिवोल्यूशनरी जो मेन अक्यूज था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का और जेल में मर गया था 14 दिन का फास्ट करके, तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास ए, जतिन दास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज प्रिसाइडेड बाई महात्मा गांधी हेल्ड एट, जल्दी से बताइए। ए बेल्जियम, बी फिरोजपुर, सी इलाहाबाद, डी कराची। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा गांधी जो थे वो एक ही सेशन में प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सेशन था बेल्जियम का। याद रखिएगा ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। 73 कह रहा था दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम डैश, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से। कहाँ पे, कब? 12 मार्च और 1930, ठीक है। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई, ख़त्म कहाँ हुई थी? दांडी में। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा था लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन, जल्दी से बताइए लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। अगला क्वेश्चन, विद होम इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड। इन नीचे दिए हुए ऑप्शन में से डू और डाई किस ने कहा था और कब कहा था? जल्दी से बताइए। सबको पता है महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। अंडर विच डॉक्यूमेंट द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड फॉर मुस्लिम, जल्दी से बताइए। कौन सा नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से जो ऐसा था जिसमें मुस्लिम लीग वालों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो थी ग्रांट की गई थी ब्रिटिशर के द्वारा? ए साइमन कमीशन, बी कम्युनल अवार्ड, सी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड डी मोंटेगो क्लेमफोर्ड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। राइट आंसर इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कब हुई थी वो कमेंट करेंगे, सबको पता होगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज का सामने, जल्दी आंसर करिए। हु सेड द कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर पोस्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग भूखे हैं पोस्ट के लिए? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी विजय तिलक, सी विपिन चंद्र पाल एंड डी बंकिम चंद्र चटर्जी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 78 का। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक इज द पर्सन हु सेज दैट द पीपल ऑफ कांग्रेस पार्टी इज द हंग्री फॉर द पोस्ट। याद रखिएगा और वीडियो के आखिर में कमेंट करिए सारे के सारे अपना स्कोर, देखते हैं कितना स्कोर आप गेन करते हैं इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए बनता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।